हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पावर एजुकेशन विद सीटेट। जैसा कि आप लोग को बताया गया है कि हम लोग जूनियर मैथमेटिक्स सीटेट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और हमारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के हैं और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और जो ये हमारा टॉपिक चल रहा है संघर्ष विद सीटेट, मतलब सीटेट के साथ में क्या संघर्ष करना है मैथमेटिक्स को लेकर, उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं लगातार। और आज के सेशन में भी हमने 10 क्वेश्चन रखा है और जितने भी क्वेश्चन हमारे रहेंगे वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे और जो भी क्वेश्चन है जब आए हैं, जिस वर्ष में आए हैं, आपको एकदम बताया जाएगा। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बेहतरीन और आसान ट्रिक के साथ आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 1,06,480 बराबर a की पावर 4 गुणे b गुणे c की पावर 3 है, जहां a b c एक अभाज्य संख्या है तो 3a प्लस 2b माइनस c का मान क्या होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें दिया गया है कि 1,06,480 बराबर इतना है, जहां पर हमसे बोल गया है कि a b c हमारे पास एक अभाज्य संख्या है, तो बोला गया है 3a प्लस 2b माइनस c का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर कर लो। सबसे पहले क्या कर ले, फैक्टर कर ले। तो देख लेते हैं फैक्टर क्या आएगा इसका गुणनखंड। ये हमारा आ गया 1,06,480। इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड कर लो तो पहले 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 आ गया, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0। ये आपका आ गया 2, 2 छंगे 12, 2 छंगे 12, 2 दूनी 4, 0 हो गया। 2 से 2 एक कम 2 तिहाई 6, तिहाई 6, 2 एक कम 2, 0। अब ये फिर से हम 2 से काटेंगे तो आ गया 2 छंगे 12, 2 छंगे 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब ये हमारा कटेगा 11 छंगे 66, 11 से कट जाएगा तो 11 छक्के 66, 0, 11 पचे 55। फिर से 11 से काट दो, 11 पचे 55, 5 बचा है, 11 पचे 55 और फिर से 11 पचे 55। इसका मतलब देखें हमारे पास a की पावर 4, मतलब a की जगह पे वो नंबर होगा जो 4 बार ही आया है। तो यहाँ पर देखो 2 कितने बार है, 1 2 3 4। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें, 2 की पावर 4 गुणे b ऐसा संख्या होगा जो अकेला आया है गुणनखंड में, तो 5 ऐसी संख्या जो अकेला आया है। उसके बाद c कितना है, c 3 बार ही आएगा। इसका मतलब 1 2 3 मतलब क्या हो गया, 11 हो गया c की जगह पे। अब हमें देखो a b c की वैल्यू पता है, अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख दे तो मिल जाएगा। तो ये वाली हमारी a की वैल्यू है, ये वाला b है, ये वाला c है। तो यहाँ से लिख दो 3 गुणे a का मान 2 है प्लस 2 गुणे b का मान कितना है 5 है और माइनस c का मान कितना 11। इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड, 2 तिहाई 6 प्लस 2 पंचे 10 माइनस 11। तो ये हमारा हो गया 10 6 16 माइनस 11 बराबर 5 और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल हमारे स्क्रीन पर क्लियर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये हमारा आया है 12/1/2022। ये आया है 12/1/2022, 12 जनवरी की जो शिफ्ट थी 2022 की, उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो हम लोग बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा है वो बड़ा आसान सा है। अच्छा, ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो है लगभग आपकी क्लास 9th से है, लगभग हमारे क्लास 9th से है। और अगला जो क्वेश्चन है -5/55 भागे 2/11 का व्युत्क्रम क्या है, इनवर्स हमसे पूछा है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है -5/55, इसको भाग करना है 2/11 से और इसका हमसे व्युत्क्रम पूछा है, इनवर्स इसका उल्टा क्या होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग जानते हैं सिंपल सा 5/55 और जब भाग होता है इसका गुणा कर दें और संख्या को पलट दें 11/2। तो ये हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 एकम 5, 11 आ गया, 11 से 11 कैंसिल, तो बचा क्या फ्रेंड्स 1/2 माइनस का, तो -1/2। अब इसका व्युत्क्रम का मतलब हो गया इसका उल्टा कर दे, तो इसका उल्टा भैया क्या हो जाएगा -2। ये हमारा आंसर है। और ये जो क्वेश्चन आपका आया 7/1/2022 को, कब आया है 7/1/2022, मतलब 7 जनवरी 2022 को ये जो एग्जाम हुआ था ऑनलाइन, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम फ्री का क्वेश्चन है और इसे आप आसानी से 1 नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा चतुर्भुज से है। अच्छा, ये अगर इसकी बात करें तो भैया ये क्लास 6 में भी पढ़ते हैं आप, 6 क्या, ये 4 5 6 7 हर क्लास में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है,
जी हाँ, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण VD इस प्रकार है कि एंगल CBD बराबर 12x, ABD बराबर 7y, ADB बराबर 60 और CBD बराबर हमें 28 दिया गया है। तब 2x + 3y की वैल्यू हमको बताना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक फोटो बनाएंगे। अरे फोटो का मतलब एक फिगर बनाएंगे जो हमें चित्र के अनुसार बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर हमसे बोल रहा कि एक चतुर्भुज ABCD है, तो हम लोग बना लेते हैं बिना देरी के एक चतुर्भुज ABCD। तो ये हमारे पास है भैया एक चतुर्भुज ABCD। अब हमसे बोला विकर्ण VD इस प्रकार है, मतलब जो BD है उसको हम लोग विकर्ण मान लिए, ठीक है। अब हमें कुछ वैल्यू दिया गया है, जैसे बोला है CBD 12x है, तो CBD मतलब इतनी वैल्यू क्या है 12x है। फिर अगला हमसे क्या बोल रहा है ABD और ABD की जो वैल्यू है 7y, ये वाली क्या है 7y। फिर हमसे बोल रहा है ADB ये है 60 डिग्री कोण, और दूसरा हमसे बोल रहा है CDB 28 है, CDB ये क्या है 28 है। अब ये हमारा बन गया फिगर, और जैसे हम फिगर बना लिए हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छी लग रही तो उसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन सभी लोग का भला हो जाए और सीटेट अगस्त 2024 में उनका भी नाम जो है पास वाली लिस्ट में आ जाए, 90+ वाले में आ जाए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि 2x + 3y की वैल्यू क्या होगी। 2x + 3y, तो 2x + 3y की वैल्यू बताने के लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, x और y की वैल्यू। तो अब देखिए हमसे बोला ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम जानते हैं अगर हमारे पास समांतर चतुर्भुज है तो इसकी जो आमने सामने की भुजाएं वो समांतर और बराबर होती हैं। और हम पढ़े कि अगर हमारे पास दो समांतर रेखा है, इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण जो है इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और इसे हम बोलते हैं एकांतर कोण। तो सेम ये हमारे पास AB और CD क्या है समांतर रेखा है, और उसको DB एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला इसके बराबर हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7y जो है बराबर होगा 28 के। तो y की वैल्यू आ गई 7 चौके 28। सेम एज इट इज 12x बराबर होगा 60 के, 12x बराबर 60 के। तो यहाँ से x की वैल्यू 12 पंचे 60, हमें x y की वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 2 × 5 + 3 × 4, तो हो गया 2 पंचे 10 + 3 चौके 12, और 12 10 सभी को पता है 22 होता है। तो इस प्रकार से बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन हम लोगों ने आसान लैंग्वेज में सॉल्व कर दिया है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अच्छा, आप लोग भी एक कॉपी पेन लेकर बैठे और जैसे क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं इसको आप भी एक नोट्स बना लो, नोट कर लेंगे। जिससे क्या होगा कि जैसे होता क्या है कि सभी जितने भी पर्सन होते हैं सबकी एक आदत होती है, हैबिट होती है भूलना। तो कुछ समय के बाद सभी लोग क्या होते हैं, थोड़ा न थोड़ा चीज़ जो है दिमाग से आउट होती रहती है, भूलते रहते हैं। तो अगर हमारे पास नोट्स बना हुआ है तो हम आसानी से उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो घंटों वाला जो चीज़ होगा, मतलब घंटों वाला जो हमें कंटेंट इकट्ठा करना है, वो हमारा मुश्किल 10 मिनट में इकट्ठा हम लोग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ, और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक से जो है या इस कॉन्सेप्ट से हमेशा जितना भी एग्जाम आपका सीटेट से रिलेटेड हुआ है, कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, सभी पेपर में एक क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्या दिया उसको देखते हैं। किसी बहुफलकी के शीर्षों V मतलब वर्टेक्स, किनारों E एज तथा फलकों F की संख्याएं क्रमशः हमें दी हैं 10, 15 और x, तब 3x - 12 का मान हमें बताना है, क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमें दिया है v की वैल्यू, v हो गया, और उसके बाद हमें f दिया है, और क्या दिया है e दिया है। b का मतलब शीर्ष, तो शीर्ष की वैल्यू हमें v बराबर दिया गया है 10। उसके बाद हमसे क्या बोला है, इसका जो f है फलक हमें दिया गया है फेस 15, और जो एज है किनारा हमें कितना दिया गया है, किनारा हमें 15 दिया गया, और फलक x दिया गया है। किनारा हमें 15 दिया है, और जो फलक है वो कितने हैं x है। अब हमसे बोल रहा है कि हमें वैल्यू बताना है 3x - 2y, 3x - 12 की हमें वैल्यू बताना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि अगर हमारे पास कहीं v, f और e आ जाए तो इसका एक रिलेशन होता है v + f बराबर e + 2। अगर आपने फार्मूला याद कर लिया, अगर आपको सीटेट देना है तो आप इस फार्मूले को
रट लीजिए, और 1 मार्क्स हम आपका यहीं पर गारंटी लेते हैं कि आपके 1 नंबर जो है कंफर्म है, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो अब हमें क्या करना, सिंपल यहाँ पर वैल्यू रखना है, x की वैल्यू आ जाए, x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितना है 10 है, f कितना है x है, e कितना है 15 है, 2, तो ये आपका 10 प्लस x बराबर 15, तो 17 हो गया। x की वैल्यू इसको इधर ले जाएंगे -7 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया, यहाँ वैल्यू रख दो 3 गुणे 7 -12, 7 3 21 -12, 21 में से 12 को घटाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 9। और अगर बात करें क्वेश्चन आया कब है, तो ये जो क्वेश्चन है वो जनवरी 2024, जी हाँ ये आपका क्वेश्चन है जनवरी 2024 वाली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन इस फार्मूले पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके जितने भी सीटेट में एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो आप इसको आसानी से नोट कर लें, आपको केवल एक फार्मूला याद करना है, b + f = e+2, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोल रहा है कि 101 और 120 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं, 101 और 120 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो भैया भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो कम से कम 2 से ज्यादा नंबर से विभाजित हो, या ऐसे बोल दे ऐसी संख्याएं जो कम से कम 3 नंबरों से विभाजित हो, कम से कम 3 नंबर से विभाजित हो, उससे हम लोग क्या बोलेंगे भाज्य संख्याएं। तो हमसे बोल रखा है कि 101 और 120 के बीच में, 101 से लेकर 120 के बीच में कितनी भाज्य संख्या है। तो भैया आप चेक कर लो, आप सभी को भाग करो और जितने भी जिसके भी 3 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा डिवीजन गुणनखंड आ जाए वही संख्या क्या हो जाएगी भाज्य संख्याएं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल संख्या है, जो टोटल नंबर है वो कितने हैं 14 है। कौन कौन से हैं उसको भी हम आपको अभी बता देते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है 102, 104, 105, 106, ठीक है। तो ये हमारे पास जितने भी नंबर अभी हम लिख रहे हैं ये सभी कम से कम 2 से ज़्यादा नंबरों से क्या होंगे विभाजित होंगे। उसके बाद हमारे पास है 108, उसके बाद 109 नहीं है, उसके बाद 110 है, 110 के बाद 111 है, 111 आपका 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 111 से खुद कट जाएगा। उसके बाद 112 है, उसके बाद क्या है 112, 114 है, 115 है, 116 भी होगा, 117, 118 है और 120 खुद भी है, क्योंकि अच्छा हमें 120 तक लेना है तो हमारे पास 115, 116, 117 भी है, 117, 18 और 119। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमारे पास ऐसी संख्याएं हैं 101 से 120 के लेकर बीच में जो भाज्य संख्याएं हैं। और भाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया, ये जितने भी नंबर हमने लिखा है कम से कम 3 नंबर से डिविजिबल होंगी, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन आपका आया है 20/12/2022 वाले शिफ्ट में, ठीक है, 20/12/2022 के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और जो अगला क्वेश्चन है वो 6 नंबर है, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमने लिया है अलजेब्रा से। हमने कहाँ से लिया है अलजेब्रा से, और ये जो क्वेश्चन है वो आपका लगभग क्लास 7th या 8th में पढ़ाया जाता है। बोल रहा है यदि a - b बराबर 7, और a² + b² बराबर 29 है तो 1/a - 1/b का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमें दिया गया है a - b बराबर 7 और a² + b² बराबर 49, तो हमसे बोल रहा 1/a - 1/b का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर ले, इसका थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो सबको आता होगा, घटाना भी आता होगा, भिन्न का जोड़ना भी आता होगा। तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा करा लो, ए बी आ गया और बी का यहाँ हो जाएगा b - a। अब यहाँ से माइनस को कॉमन कर लो, तो माइनस कॉमन कर लिया तो a - b/ab आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें a - b की वैल्यू पता है और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ab की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से देखो हमारे पास a - b है, a² + b² है, तो क्या कोई ऐसा फार्मूला हमने क्लास 5 6 7 8 में पढ़ा है जिससे हम लोग ab की वैल्यू ला सकते हैं। तो आप बोलेंगे जी हाँ, हमने क्लास 7 में जरूर पढ़ा है, a - b होल स्क्वायर। अरे सर होता क्या है -b होल स्क्वायर, है तो पहली बार नाम सुन रहे हैं। अरे पहली बार नाम कैसे सुनेंगे, ये आपने क्लास 6 7 8 9 10 हमेशा पढ़े हैं
ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब यहाँ पर क्या है सर, ए प्लस बी होल स्क्वायर वैल्यू दिया है, ए माइनस बी दिया है, हमें ए बी पता करना है, बड़ा आसान सा हो गया है। तो यहाँ पर क्या कर लो, ए माइनस बी 7 रखेंगे, 7 का स्क्वायर 49 बराबर ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू हमें दिया 29, ये हमें कितना दिया 29, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया 29 माइनस 2ab लिख दिया। अब इसको इधर ले आओ भैया, 49 में से 29 घटा दिए 20 आ गया, 20 बराबर माइनस 2ab। अब 2 एकम 2, 2 दाम में 10, ए बी की वैल्यू कितना आ गई -10, क्योंकि माइनस इधर वाला बचा है, आ गया -10। हम लोग क्या कर ले, ए बी की वैल्यू पता है, माइनस बी की वैल्यू पता है, हम लोग यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दी, हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन खल्लास। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, माइनस पहले से लगा है, ए माइनस बी की वैल्यू 7 है और ए बी की वैल्यू कितना है -10 है, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, आंसर क्या आ गया 7/10 और ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर। और इसी के साथ आप लोग अपने पूरे करते हैं 1 मार्क्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है अलजेब्रा से लिया गया है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। अगर इसमें आपको बेसिक सा फार्मूला पता है, बेसिक जानकारी है, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो जो है अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी हम आपके पास लाएंगे कि क्या रीज़न है कि बच्चे इतने कम पास हो रहे हैं और क्या करना चाहिए कि जिससे हम लोग भी क्या हो जाए, पास की कैटेगरी में भी आ सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये क्वेश्चन आया कब है, तो ये क्वेश्चन 22 जनवरी 2021 को आया है, 22 जनवरी 2021 को आया हुआ क्वेश्चन है। फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लिए गए हैं और प्रीवियस ईयर के जैसा ही क्वेश्चन आपके सीटेट में रिपीट होता है और हमेशा से यही आता आया है कि यदि x और y दो पूरक कोण इस प्रकार है कि उनका अंतर 10 के बराबर है, यदि x बड़ा है y से तो 2y - 20 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमसे दो कोण दिया गया है और इसमें कंडीशन बोला गया कि जो x की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी y से, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा है कि 2y - 20 की वैल्यू क्या होगी। तो ये आपका क्वेश्चन है, 2y - 20 की वैल्यू हमसे पूछा है। तो देखिए, अगर बात आती है कोटि पूरक की, बात किसकी आती है, सॉरी बात आती है पूरक की, पूरक का मतलब बोल रहा है कोटि पूरक। तो इसमें जो दो कोणों का योगफल होता है वो 90 होता है। तो सबसे पहले बोला दो, हमारे पास एक्स वाई दो पूरक कोण है या दो पूरक कोण इस प्रकार से हैं। तो हम लोग अगर बोल दें कि अगर भैया ये पूरक है तो उन दोनों का योगफल क्या होगा, 90 होगा। एक समीकरण हमारा बन गया x + y = 90। इट विल बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि इनका जो डिफरेंस वो 10 है, तो डिफरेंस 10 है तो हम लोग चाहे y - x कर लें चाहे x - y कर लें, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा। अरे ना 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 सर, ऐसे हम लोग नहीं करेंगे भाई। क्यों नहीं करेंगे, हमें कंडीशन दिया गया है, कंडीशन बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन y, मतलब x हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा y से। इसका मतलब क्या करेंगे कि डिफरेंस करना है, तो हम लोग x वाला क्या करेंगे, x - y बराबर कितना आ रहा, 10 आ रहा है। अब बोलेंगे सर अब तो हमारा सही हो गया है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, यहाँ से y की वैल्यू लाओ और इसको सॉल्व कर लें। तो भैया एक दो को सॉल्व करेंगे, एक बार जोड़ दो एक बार ही घटा दो, ये आपका क्लास 8th का है, क्लास 8th का है जोड़ना घटाना। तो हम लोग क्या करें, एक बार समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे सर ये वाला हो गया कैंसिल, x आ गया 2x बराबर 90 10 100 आ गया, x की वैल्यू काट दिए 2 से 50 आ गया। x का मान कहीं उठा के रख दो, हमें मिल जाएगा y का मान। x का मान उठा के रख दे समीकरण 1 में, तो यहाँ पर हो गया 50 + y = 90। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स 40, y की वैल्यू क्या आ गई है 40। अब यहाँ से हमसे क्या बोला है, 2 × 40 कर दो और -20 कर दो, तो 40 दूनी 80, 80 - 20 कर दो, हमारा आंसर जो है वो आ गया 60। हमारा आंसर कितना आ गया, 60 आ गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और सेशन अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सेशन को लाइक करें, इससे मोटिवेट हम लोगों को मिलता है। और जो हमारा सेशन है उसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अगला क्वेश्चन हमारे 8वां बोल रखा है, किसी त्रिभुज PQR में, अच्छा इस बेस पर भी एक क्वेश्चन हमेशा आते हैं, किसी त्रिभुज PQR में PQ = QR और कोण Q = 80 तथा कोण P = x, तब 3x - 20 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है एक त्रिभुज PQR। तो हमारे पास है एक त्रिभुज PQR। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है कि जो PQ है QR के बराबर, मतलब भुजा PQ = QR के, ये दोनों इसके बराबर हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है
कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या अगर बराबर कोण है तो उसके सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये दोनों बोध वे इम्प्लीकेशन है। यहाँ से इसके सम्मुख कोण ये वाला होगा, इसके सम्मुख ये वाला होगा, ये दोनों बराबर होगा। अच्छा, अगर बराबर होगा तो हमें दिया तो है नहीं क्वेश्चन में, तो हम इसको x मान लें तो ये भी x होगा। अगला क्वेश्चन जो कोण Q है वो दिया है 80। अब हमसे बोल क्या रहा, हमसे बोल रहा 3x माइनस 20 का मान क्या होगा भैया। तो अब सबसे पहले इसका मान बताने के लिए हम लोग x का मान पता कर लें, और अगर ये त्रिभुज है, तीनों कोण हमें दिए हैं, मतलब x और 80, तो हम जानते हैं त्रिभुज की प्रॉपर्टी कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा दो, x प्लस 80 बराबर 180। x मिलके क्या हो गया, 2x बराबर 180 में से 80 निकाल दो, मतलब घटा दो, 100 बचेगा। x बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। x की वैल्यू अगर 50 मिल गई, यहाँ पे उठा के रख दो, x को यहाँ पर उठाकर पटक दो, तो यहाँ से क्या आएगा, 3 गुणे 50 माइनस 20 बराबर 0 क्यों रखेंगे, तो ये हमारा 50 तय हो गया 150, और माइनस 20 बराबर कितना आ गया, हमको तो नहीं पता है, ये हमारा कितना आ गया 130 डिग्री। और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें क्वेश्चन आया कब है, तो यह है 23/12/2021, 23/12/2021 में आया हुआ क्वेश्चन ये है। और कितना आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं और क्वेश्चन को खल्लास करते जाएं, ठीक है। संघर्ष बैच फॉर सीटेट, तो एक संघर्ष आप लोग के लिए जरूर बनता है। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया गया है, ये बड़ा आसान सा लिया गया है कि एक संख्या है 0.004096 का वर्गमूल किसके बराबर होगा, और ये भी 28/12/2021 वाले शिफ्ट में आया है। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं कि 0.00 और क्या है 4096 किसके बराबर, मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर आपको ऐसा नंबर मिल जाए तो आप ऐसे पॉइंट के नीचे 1 लिख दो, जितने संख्या उतने 0, तो 2 संख्या इधर, 2 संख्या इधर, 2 संख्या। अब देखो, अब जब हमने इसको ऐसा लिख दिया तो ऊपर हमें पॉइंट वाले से कोई मतलब नहीं, और पॉइंट के नंबर, किसी नंबर के पहले अगर 0 लिखा तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब हो गया भाई हमने पॉइंट हटा दिया है। तो यहाँ से देखो हमारे पास बचा है 4096, मतलब 4096, और 4096 वो जो नंबर है वो 64 का वर्गमूल होता है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 64। अच्छा, यहाँ देखेंगे ये भी 100 है, ये भी 100, ये भी 100, तो वर्गमूल करना है, आपके जोड़े बने, सब में से एक निकाल लो, 10 10 10, और 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर आ गया 1000, और इसको भाग कर दोगे तो ये देखो 3 0 है, इसका मतलब 3 संख्या के बाद लग जाएगा पॉइंट, तो आपका 4 6, एक संख्या 0 बढ़ा लो 0, और ये आपके क्या हो गए हैं, राइट आंसर। एक नंबर आपके क्या है, बट रहे हैं, नंबर क्या है, ऐसे बट रहे, एक नंबर आप ले लो, एक नंबर इधर ले लो, एक नंबर इधर ले लो, बस आपको उसको पकड़ना है, पकड़ने की आवश्यकता है, और जितना आपने नंबर को पकड़ लिया वो सीटेट आपका क्रैक हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, और उसके बाद आपको मिलेगा क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो 10वां नंबर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप कर लिया गया है मेंसुरेशन से। एक वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल 15,400 मीटर स्क्वायर है, इसके चारों ओर बाड़ लगवाने की लागत, बाड़ मतलब क्या हो गया, किनारे किनारे, मतलब इस समय किनारे किनारे हमें मेड़बंदी करवाना है, तो लागत जो है 12.5 मतलब 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से क्या होगी। तो सबसे पहले एक वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल दिया गया है। तो अच्छा, अगर हमें बाड़ लगवाना है, बाड़ जो होता है वो खेतों के मेड़ पर लगता है, इसका मतलब हमें सबसे पहले उसका परिमाप निकालना होगा। तो अगर हमें क्षेत्रफल दिया है वृत्त का, क्षेत्रफल क्या दिया है, वृत्त का 15,400 मीटर स्क्वायर, तो अगर हमें परिमाप निकालना है तो भैया परिमाप क्या होता है, सॉरी परिमाप का मतलब परिधि, वृत्त में परिधि होगा 2πr। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से r की वैल्यू निकाल लें, r की वैल्यू मिल जाए तो परिमाप निकाल लें, परिधि निकाल लें, और परिधि में 12.5 से आप गुणा करवा दो तो आपका टोटल लागत आ जाएगा। तो सिंपल सा हम लोग क्या करें, πr स्क्वायर बराबर 15,400, पाई की वैल्यू सभी जानते हैं 22/7 गुणे r स्क्वायर बराबर 15,400। 22 को काटेंगे, 22 एकम 22, 22 सत्ते 154, 00 7 का गुणा करा दिए तो r स्क्वायर बराबर 7 7 4900, और 4900 किसका वर्गमूल है, 70 का। तो ये हमारा क्या आ गया, r की वैल्यू 70 मीटर। अब r 70 आ गया तो हम लोग इसका परिधि निकाल दें, तो भैया सिंपल सा 2 पाई का मान 22/7, r की वैल्यू 70,
7 एकम 7, 7 दाम में 70, तो ये आपका आ गया 22 दूनी 44, 44 दाम में 410। अब लागत पूछा है 1 मीटर स्क्वायर का 12.5 रुपये है, टोटल का कितना हो जाएगा, आप गुणा करा दो 12.50 से, तो ये आपका आ जाएगा 5500। ये कितना आ जाएगा, 5500 रुपये। तो जो बाड़ा लगवाने की लागत है वो कितनी आ रही है, 5500 रुपये। और ये क्वेश्चन आया है 10 जनवरी 2022 को ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे 10 क्वेश्चन वाली सीरीज जो है संघर्ष सीरीज समाप्त होती है। और अब हमारे पास है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, व्यंजकों x-5 और y+7 के गुणनफल में x का संख्यात्मक गुणांक क्या है। तो इसे आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो संघर्ष वाली सीरीज है 10 क्वेश्चन वाली ये समाप्त हुई। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम आपके सामने जल्द ही CDP का भी वीडियो लाने वाले और मैथमेटिक्स में जो थ्योरिकल पोर्शन है उसका भी वीडियो लाने वाले, हिंदी के भी थोड़े पोर्शन जो है उसका भी वीडियो हम लाने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे हम भी आपके साथ में लगे रहें। तो मिलेंगे किसी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।